हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह की झालर बनाना बता रही हूँ। इस झालर को बनाने के लिए हमने सिलाई में 40 फंदे डाले हैं। 40 फंदे डालने के बाद हमने 2 सिंपल सिलाइयाँ बना ली हैं, एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई। अब आइए देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे करनी है। 2 फंदे सीधे बनाएंगे, आगे ऊन करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये हमारी जाली बन गई। आगे ऊन, 2 फंदे उल्टे, पिछली तरफ ऊन, एक सीधा, आगे ऊन, एक सीधा। ये देखें, ये किनारे का फंदा हमने एक्स्ट्रा लिया था, बाकी पूरे लाइन इसी तरह बनेगी। 2 सीधे फंदे के बीच में एक जाली, 2 उल्टे। अब ये 2 उल्टे, ऊन पीछे, एक सीधा, आगे ऊन, एक सीधा, फिर 2 उल्टे, पीछे ऊन, एक सीधा, आगे ऊन, एक सीधा, फिर 2 उल्टे। पूरी सिलाई आप इसी तरह से कंप्लीट कर लें। अब ये देखें, सिलाई का एंड आ गया। एक फंदा सीधा, ऊन आगे और लास्ट के 2 सीधे। सिलाई के शुरू में भी हमने 2 फंदे सीधे बनाए थे और सिलाई के एंड में भी हमारे पास 2। अब हमारी उल्टी सिलाई है। अब जो सीधे फंदे हमने बनाए थे उन्हें हम उल्टा बनाएंगे। ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा भी उल्टा बनाएंगे और जो फंदे हमने उल्टे बनाए थे उन्हें हम सीधा बनाएंगे। यानी जो फंदा हमें जैसा नजर आ रहा है उसे हमने वैसा बना लेना है। अब ये हमारी सीधी सिलाई आ गई, ये हमारी तीसरी सिलाई है। अब 2 फंदे हमारे सीधे, ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा भी सीधा। अब ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा। ये एक फंदा सीधा ही चलेगा और हम यहाँ पर जाली बढ़ाते रहेंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा ये पहले का ही सीधा है, एक ये जाली से बढ़ा हुआ सीधा हो गया। अब ऊन आगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। ये 2 फंदों का गैप जो हम उल्टा बना रहे हैं ये ऐसे ही बनेगा। 2 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। ये पूरी सिलाई आप इसी तरह से कंप्लीट कर लें। अब ये हमारी उल्टी सिलाई है। सीधी सिलाई की तरफ से हम जिन फंदों को उल्टा बना रहे थे उन्हें हम इस तरफ से सीधा बनाएंगे और बाकी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। ये देखें, ये 2 फंदे जो हम सीधी सिलाई की तरफ से उल्टे बना रहे थे इन्हें सीधा बनाएंगे और बाकी फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखें, फिर से हमारी सीधी सिलाई आ गई। ये पहले 4 फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे। ये जाली से बढ़ा हुआ जो फंदा है वो हर बार इन सीधों में मिलता जाएगा और उससे आगे जाली बनती जाएगी। ये एक सीधा आ गया, 2 उल्टे, पीछे ऊन। अब ये 3 सीधे। किनारे पर हमने एक फंदा एक्स्ट्रा रखा हुआ है इसलिए ये 4 हुए थे। ये 3 सीधे, ऊन आगे, एक फंदा सीधा, 2 उल्टे, ऊन पीछे, 3 फंदे सीधे, ऊन आगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, 2 फंदे उल्टे। ये पूरी सिलाई अब इसी तरह हम बनाएंगे। इधर जाली बढ़ाते जाएंगे और जाली से बढ़ा हुआ फंदा सीधे में मिक्स करते जाएंगे। अब ये देखें, ये हमारी उल्टी सिलाई है। पर जो फंदे हम सीधी सिलाई पर उल्टे बना रहे थे, ये 2 फंदे, इन्हें हम सीधा बनाएंगे और बाकी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये 2 फंदे सीधे आएंगे और बाकी फंदे हमारे उल्टे आएंगे। अब ये देखें, हम सीधी सिलाई की तरफ आ गए। अब पहले 5 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। 5 फंदे सीधे, ऊन आगे, एक फंदा सीधा, आगे ऊन, 2 फंदे उल्टे, पीछे ऊन, 4 फंदे सीधे।
ये देखें जाली से बढ़ा हुआ फंदा हमने इस सीधे फंदे के साथ शामिल करते जाना है। आगे ऊन, ये फंदा सीधा, आगे ऊन 2 फंदे उल्टे, पीछे ऊन 4 फंदे, ये सीधे, ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा भी इसमें शामिल हो गया। अब आगे ऊन 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बना लेनी। ये देखें इस झालर को हमने 1 2 3 4 जाली तक बनाया है। इतना अब हम इसको बना चुके हैं अपने पैटर्न को। ये देखें 1 2 3 4 जाली तक। अब हम इसे बंद कर लेंगे तो ये इतनी झालर बन जाएगी। अगर आपने इसको इससे ज़्यादा बड़ा करना है तो आप इसकी झालर की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, इसको और गहरा बनाना चाहते हैं तो आप ये जालियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। मैंने ये 4 जाली बनाई है, आप 6 जाली तक इसे बना सकते हैं या इससे भी ज़्यादा चाहें। अब हम इसे बंद करेंगे। बंद करने के लिए ये देखें 2 उल्टी साइड से हम बंद कर रहे हैं तो 2 फंदे एक साथ बनाए, ये 1 फंदा हो गया, इसे इस सिलाई पर चढ़ाया और अगले फंदे के साथ बना लिया। ये इस तरह से हम सभी फंदों को बंद कर लेंगे तो हमारी लेस तैयार हो जाएगी। फिर मैं इसका यूज़ करना आपको बताऊंगी। जब हम ये फंदे घटाएंगे तो ना तो इसमें हमने ज़्यादा टाइट हाथ रखना है कि खींच के ऊन को फिर फंदों को घटाना है, और ना ही इसमें हमने ज़्यादा लूज हाथ रखना है। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम बुन रहे थे उसी तरीके से इसको घटा लेना है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से। ये देखें ये झालर हमारी तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे ये हमारी सॉक्स है, ये सॉक्स की साइड में हम इस झालर को लगा सकते हैं इस तरह से। गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में ये झालर हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हम सॉक्स में इसको लगा सकते हैं, कैप में लगा सकते हैं, इसको एज बॉर्डर भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बताती हूँ। देखें जब हम इसको एज बॉर्डर यूज़ करेंगे इस झालर को, तो जहाँ से हमने फंदे डाले थे ये यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से ये इस तरह से हम फंदे उठा लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने फंदे उठा लिए। ये जहाँ से हमने झालर शुरू की थी अपनी फंदे डाले थे वहीं से ये फंदे उठा लिए। इस तरह से भी हम इसको बॉर्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अपने गर्ल्स के प्रोजेक्ट में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। जो हम वैसे झालर बनाते हैं नीचे से ज़्यादा फंदे डालकर फिर 2 का 1 3 का 1 करके बनाते हैं, उससे ये झालर बनाना काफ़ी आसान है। अब एक तरीका और बताती हूँ मैं आपको। ये देखें जहाँ से हमने फंदे डालना शुरू किया था वहाँ से अब हम ये फंदों को खोल लेंगे। ये देखें इस तरह से ये फंदे खुल जाएंगे। ये फंदे खुल गए, इन्हें हम सिलाई में डालते जाएंगे ऐसे, और ये हम खोलते जाएंगे। ये देखें इस तरह से ये हम खोल लेंगे। अगला फंदा उठाया सिलाई में, ये खोल दिया। ये फंदे उठाने की बजाय हम इस तरह से भी दोबारा से इसको खोलकर इन फंदों का यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से फिर इनके ऊपर हम बॉर्डर बना लेंगे। फंदे अगर ना उठाएं इस तरह से भी खोल सकते हैं आप जैसे चाहे। ये देखें ये साइड से इस तरह से हमने फंदा उठाया और ये हमने इसको यहाँ से खोल दिया। ये देखें इस तरह से भी आप ये सारे फंदे हमारे पास दोबारा आ जाएंगे। जैसे हमने 40 फंदे डाले थे तो 40 फंदे ही इस तरह से हमारे पास सिलाई में आ जाएंगे। या आप इस तरह से भी उठा सकते हैं जैसे आप ये देखें। आप चाहें तो इस तरह से फंदों को खोलकर भी सिलाई में डाल सकते हैं और चाहें तो इस तरह से फंदों को उठा भी सकते हैं। इस झालर को आप
गर्ल्स के सभी प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकती हैं। कुशन तकिए के किनारे में लगा सकती हैं या सॉक्स टोपी वगैरह के किनारे पर लगा सकती हैं। आप जैसे चाहें इसका यूज़ करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अब आप मुझे फेसबुक और पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इस वीडियो के। थैंक यू फ्रेंड्स।